क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एचसीवी का एक अच्छा क्वेश्चन है। तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। शो दैट एक सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इस बात को शो करो। क्या इस बात का कन्वर्स ट्रू है? ये क्वेश्चन है। सुन आप, ये पता पहली बात तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। एचसीवी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर्स हैं और तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या ये बात ये जो इसका जो आंसर हो 0 आएगा क्या? ये पूछा है तो इसने, पहले इसी का जवाब देते हैं। देखो एक बात बताइए आप, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता था? ये सीधा ए बी आ जाएगा। ए बी यानी ए बी साइन 90 की वैल्यू ए बी हो जाएगी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन 90 साइन थीटा के लिए 90। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे मान लो इसकी जगह एक नया वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर पी है इसका नाम। इस वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड पता है कितना आएगा? यहाँ पे ए बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? ए बी। ये इसका रिजल्टेंट है, ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू है ये वेक्टर पी, ये ए बी आएगा क्योंकि ए बी साइन 90 तो 1, तो कितना आएगा यहाँ पर? ए बी। और ये जो ए बी आया है, ये जो ए बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी वेक्टर पी की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। किसकी डायरेक्शन? ए और बी दोनों के। तो अगर वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब या तो सी के पैरेलल या सी के एंटी पैरेलल है, या तो सी के पैरेलल या फिर सी के, और सी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो दो वेक्टर्स जो कि या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 180 भी 0। समझ आ गई ना बात आपको? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए कि एक वेक्टर है ये वाला, एक वेक्टर ये वाला है और एक ये वाला है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और ये बी, ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी इधर आ गया ना, इसके एंटी पैरेलल आ गया। और ये ए ये बी और ये सी हुआ तो ए क्रॉस बी इधर आ गया। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो इस सी के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी। चाहे पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इसलिए ये तो सही है। इसने पूछा इज दिस ट्रू, मतलब जो है ये सही है, यस ट्रू है। ये शो करना था, ये शो कर दिया हमने। दूसरा क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब पता क्या हुआ कि अगर ऐसा कह दिया जाए कि वेक्टर सी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पक्का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तीनों के तीनों? इसका आंसर नहीं, जरूरी नहीं है। कैसे? आप एक काम करो, इस ए और बी के बीच का जो एंगल है ना, ए और बी के बीच का एंगल आप वो मत मानो, जैसे कि ना ऐसा करो, ये 90 मत मानो। एक बार ये ए है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और सी क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? नहीं है। ये ए ये बी, इनके बीच एंगल 30 डिग्री मान लो एक बार। तो ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इस तरफ आएगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री था, फिर भी ए क्रॉस बी इधर आया। ये वाला एंगल जो 30 होता है 60 होता है, ये क्रॉस भी तो इधर ही आता। और ये वाला जो वेक्टर आएगा अपने यहाँ वेक्टर पी, इसके क्या है? पैरेलल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। मतलब पता है क्या, इन दोनों के बीच का एंगल जरूरी नहीं है कि 90 हो, ठीक है ना। इनके बीच एंगल से कुछ भी हो, मान लो 30 डिग्री होता तो ए बी साइन 30 होता 1/2, यानी ए बी बाई 2 आ जाता हूँ। लेकिन ए बी बाई 2 की जो डायरेक्शन होगी वो तो सी के पैरेलल होगी, एंटी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या गया? 0। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं थे और उसके बावजूद भी आंसर क्या रहा है? 0। तो यानी इसे कन्वर्स ट्रू नहीं है। बात समझ आ गई ना आपको? ये किसने क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला था कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या ये वाली बात सही है? और क्या इसका कन्वर्स भी सही है? अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो ये वाली बात सही है, लेकिन अगर ये वाली बात सही है तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। आगे ना बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?